स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो, ठीक ठीक भजन तो तब ही है पावेगो। बाबा कहते हैं कि जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो, मतलब स्वतः ही जब तक अपने हृदय में भजन करने का उत्साह नहीं होगा, चाह नहीं होगी, तब तक भजन नहीं होगा। भजन तभी ठीक ठीक होगा जब उत्कट इच्छा प्रकट होगी, उत्साह। कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल जब आवे है, तब ही भजन करबे में पूर्ण उत्साह होए है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के भजन करने की इच्छा होती है। मतलब हम लोग इस बात को देखते हैं कि अपने हृदय में नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, हो जाती है, पर भजन करने की इच्छा नहीं होती। बाकी सब इच्छा होती है, आश्रम बना लें, हम नाम कमा लें, धन कमा लें, बहुत कुछ इच्छाएं मन में हो जाती है, लेकिन भजन करने की जो इच्छा है, और वो भी तीव्र इच्छा, उत्कट इच्छा कि भजन के बिना रहा ही नहीं जाए, नहीं आज तो मन ही नहीं लग रहा, आज तो बस भजन करना। पहले जैसे भूख लगती है तो भोजन के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता है, पहले भोजन बाद में सब काम। प्यास लगती तो पहले जल, उसके बाद में सब काम। नींद आती तो आप सो जाना है ना। तो ऐसी ही इच्छा भजन में जब तक नहीं होगी, तब तक भजन कहाँ होगा। तो बाबा कहते हैं कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल जब आवे, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भजन करने की पूर्ण इच्छा होती है। और कहते हैं बाबा प्राणी को सब कछु मिल सके है, किंतु दुर्लभ एवं अलभ्य भजन करबे के ताई पूर्ण अवकाश मिलनो है। मतलब बाबा कहते हैं कि हमको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो सबसे दुर्लभ है वो क्या है, बोले भजन करने का समय। हम सब कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, बड़े से बड़े कार्यों को करने के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन भजन करने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो बाबा का भाव यह है कि प्राणी को सब कछु मिल सके, प्राणी को सब कुछ मिल सकता है, किंतु दुर्लभ है एवं अलभ्य है। वो क्या चीज, बोले भजन करने का पूरा पूरा उत्साह, पूरी पूरी इच्छा भजन करने की, ये दुर्लभ है। और भजन करने का पूर्ण समय, ये सबसे दुर्लभ है। और आगे कहते हैं वही यथार्थ में भाग्यशाली है, जाकू आज भजन करबे को पूर्ण अवकाश प्राप्त है गयो है। कहते हैं कि वही आज भाग्यशाली है कि जिसको आज भजन करने का पूरा पूरा समय मिला है, भाग्यशाली वही है। और उससे भी अधिक भाग्यशाली बाबा कहते हैं वाहु सो अधिक भाग्यशाली है वह कौन, जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाए दे। ये और बड़ी बात है। भजन का समय तो मिल गया, लेकिन भजन का जो समय मिला उस समय को हम किसी दूसरे कार्य में बर्बाद कर देते हैं, जैसे आज हो गया हम लोगों का इधर उधर में। कहने का मतलब वाहु सो अधिक भाग्यशाली वह है जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाए। भजन का यदि समय मिला है तो उस भजन के समय को केवल भजन में ही लगाना है। और बाबा कहते हैं वाहु सो अधिक भाग्यशाली वह है, उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो इतनो करते भयऊ अतृप्त ही रहे। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वह है कि जो समय मिला है उस समय
को भजन में ही उपयोग किया गया और उसके बाद भी फिर वो अतृप्त रहे कि पूरा भजन नहीं हुआ और होना चाहिए, इच्छा पूरी ना, इच्छा बनी ही रहे, उससे ज्यादा भाग्यशाली वो है। और कहते हैं किम बहुना सबसो अधिकाधिक भाग्यवान वही है। सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन है? बोले किम बहुना सबसो अधिकाधिक भाग्यवान वही है, हाँ केवल वही है जाके अंतःकरण में भजन करबे के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा को अंश ही ना रह गयो होए। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। सबसे अधिक भाग्यशाली वह है कौन? बोले केवल वही भाग्यशाली है सबसे अधिक कि जाके अंतःकरण में, यानी जिसके अंतःकरण में भजन करने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा का अंश मात्र भी नहीं रह गया हो, जरा सा अंश भी नहीं रह गया हो। मतलब केवल और केवल भजन करने की ही इच्छा, दूसरी इच्छा मन में अंश मात्र भी ना रह गई हो, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। चाह गई नहीं, जाहि न चाहें कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहि न चाहें कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसों निरंतर तास उर सो राउर निज गे है। और भी आगे कहते हैं यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपके ताई भजन करबे को पूर्ण अवकाश दे दियो है। बाबा कहते हैं कि यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपके ताई यानी आपके लिए भजन करने का पूर्ण अवकाश दे दिया है तो अब इनको तंग मत करियो। बाबा कहते हैं कि यदि आपको मेरे ठाकुर जी ने भजन करने का पूरा पूरा यदि अवसर दे दिया है तो भैया अब इसके बाद में तुम मेरे ठाकुर जी को परेशान मत करियो, परेशान मत करना इनको, और कछु मत मांग बैठियो। मतलब जब भजन करने का पूरा पूरा समय दे दिया है तो अब इनसे दूसरी कोई वस्तु मांग मत लेना भूल करके भी, क्योंकि इनको लज्जित होना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मेरे प्रभु को लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा इनको कि हमने इनको सबसे कीमती जो वस्तु है वो भजन करने का जो समय हमने तुमको दे दिया, अब इसके बाद देने के लिए क्या बचा है? कारण कि अब इनके पास देवे के नाम पे कछु बचो ही ना है जो आपको दे सके है। बाबा कहते हैं अब प्रभु को परेशान मत करना कुछ मांग करके, यदि भजन करने का समय दे दिया है तो अब प्रभु को बार बार प्रणाम करना और जो समय दिया है उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर लेना। अब इनसे और कुछ मांग मत लेना। अब या बिचारे पे दया करो, मतलब अपने लाला के ताई बोल रहे बाबा, क्योंकि उनको तो वात्सल्य भाव थो ना बाबा को। तो कहते हैं अब या बिचारे पे दया करो, आशीर्वाद देओ कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे ही रहे, भजन करबे वारे इनको संसारी कामन में ना फसायो करे। प्रभु से बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, लाला के ताई कह रहे हैं कि या बिचारे पे दया करो, मेरे लाला कन्हैया पे दया करो और मेरे लाला को आशीर्वाद देओ। कहा आशीर्वाद दो? बोली इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे ही रहे, या कन्हैया की बुद्धि ठीक ठिकाने पे ही रहे, भजन करबे वारेन को संसारी कामन में ना फसायो करे। कितनी बड़ी बात है, भजन करने वाले को संसारी किसी प्रपंच में नहीं फंसाए, ऐसा प्रार्थना करो ही भगवान से। बाबा कह रहे हैं मेरे लाला से ये प्रार्थना करो, या से कहो कि अब दूसरे कामन में ना फंसाया करे, भजन कर बेवारे को। क्या बात है। मांगबो जांचबो कृपा कृपा किल्लाइबो छोड़ देओ, जुट जाओ पूर्ण उत्सासो भजन ही करबे में। ये मांगना, ये जांचना,
ये हाथ फैलाना और कृपा कृपा चिल्लाना कि कृपा करो, ये कृपा कृपा चिल्लाना ये सब छोड़ दो और जुट जाओ, पूर्ण उत्साह के साथ भजन करने में लग जाओ। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिलो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महाद अपराध कियो होइगो, यह निश्चय करके मान लीजो, इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना भई है। बाबा कहते हैं यदि आपको शांति नहीं मिली, मतलब आपको यदि शांति नहीं मिली, भजन करने के बाद भी यदि शांति नहीं मिली तो और सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, तो आपने कोई महद अपराध किए हो, मतलब आपके कोई अपराध हुआ है, ये निश्चय करके मान लेना, क्योंकि इन्होंने जो वस्तु दी है उस वस्तु का आपने अपराध किया। मतलब भगवान ने आपको समय दिया भजन करने का, तो उस समय का पूरा पूरा उपयोग कर लेना चाहिए, सदुपयोग कर लेना चाहिए। बाबा का ऐसा भाव। अब आज इतना ही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।